विंडोज 10 के किसी भी फोल्डर को जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो फाइल या इमेज फाइल है या किसी तरह का भी कंटेंट है उस फोल्डर में, तो आप उस फोल्डर को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बना सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये फोल्डर में यहाँ पे आपको दो कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक वीडियो फाइल मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इमेज फाइल है यहाँ पे मेरा जेपीजी फाइल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो फाइल है, जो इमेज है, या आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी है, तो आपको अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे ही आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे न्यू का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस न्यू वाले ऑप्शन में चले जाना है। न्यू वाले ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इसका नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है लॉक टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं जिसका नेम यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको इस यानी ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, जो आपका ये टेक्स्ट फाइल है, आपको इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+V बटन को मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे आपको कुछ कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये कोड को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया हूँ, मैंने जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे भी दे दिया हूँ इस कोड को, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर कॉपी कर सकते हैं। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और मैं इसके रिलेटेड मैं गूगल ड्राइव में भी डाल दिया हूँ ये जो कोड है, तो आप मेरे गूगल ड्राइव का लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इस कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस जगह पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो %= योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे इस योर पासवर्ड की जगह आपको अपने पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो उस फोल्डर का, तो आपको यहाँ पे उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रौनक, ROUNAK रौनक 1 2 3। जैसे मैं यहाँ पे ये पासवर्ड दे दिया हूँ। और पासवर्ड देने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इस फाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे सेव एज का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सेव एज वाले ऑप्शन में भी चले जाना है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लॉक टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे रीनेम, जो भी नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और आपको अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे नेम को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है .bat। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन आपको यहाँ पे टाइप करना है .bat। जैसे आप यहाँ पे देखोगे लॉक टेक्स्ट .bat, तो आपको यहाँ पे इस मैंने एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे ऑल फाइल्स कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको इसे ऑल फाइल्स कर लेना है। और कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। तो ये मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा एक बैच फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बैच फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, विंडोज़ बैच फाइल। तो अब आपको करना क्या है कि आप चाहे तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट फाइल को भी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, डायरेक्टली डिलीट बटन पे प्रेस कर। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे इस बैच फाइल को यहाँ पे आपको करना क्या है कि अब इस बैच फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते के साथ जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक किया था बैच फाइल पे, और क्लिक करते के साथ जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा प्राइवेट के नेम से। तो अब आपको करना क्या है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल वगैरह है, जैसे यहाँ पे मेरा वीडियो फाइल है, इमेज है और टेक्स्ट फाइल भी है, जैसे मान के चलिए ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो भी फाइल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को इस प्राइवेट वाले फोल्डर में मूव कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, इमेज फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे मैं वीडियो फाइल को भी यहाँ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+X बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ।
जैसे यहाँ पे मेरा पेस्ट हो चुका है प्राइवेट वाले फोल्डर में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल वगैरह था, मेरा इमेज फाइल था और वीडियो फाइल था, वो मेरा प्राइवेट वाले फोल्डर में चला गया है। अब इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जो ये बैच फाइल जो है, अब आपको इस पर वापस से डबल क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, यस या नो। मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई है और कैपिटल एन है, मैंने वाई मैंने यस, एन मैंने नो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कैपिटल वाई यहाँ पे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको इंटर प्रेस करते ही साथ जो आपका फोल्डर है वो फोल्डर आपका हाइड हो जाएगा, मैंने लॉक हो जाएगा एक तरह से, आप समझोगे। जैसे मैं यहाँ पे वाई प्रेस कर दिया हूँ, अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो प्राइवेट वाला जो फोल्डर था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है, मैंने वो लॉक हो गया है एक तरह से। अब आपको जैसे उस फोल्डर को वापस लाना है और अपने जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो भी फाइल वगैरह है, वीडियो फाइल है, इमेज है, तो आपको उसे वापस से निकालना है उस फोल्डर से। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको वापस से इस बैच फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वही विंडोज़ यहाँ पे शो होगा और इस बार क्या मैसेज शो हो रहा है, इंटर पासवर्ड टू अनलॉक योर सिक्योर फोल्डर। तो आपको उसे अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जो पासवर्ड आप वहाँ पे सेट किए हो। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट किया था, कैपिटल ROUNAK 123, तो ये मैं पासवर्ड सेट किया था रौनक 123। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो वो फोल्डर था वो फोल्डर यहाँ पे आप शो होने लगा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं इस फोल्डर में जाता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये फोल्डर मेरा यहाँ पे शो हो रहा है और मैं यहाँ पे इस इमेज को ओपन करता हूँ, तो ये इमेज भी मेरा प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है। तो इस तरह करके आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी फाइल को, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, वीडियो फाइल है, इमेज है, तो आप उसे लॉक कर सकते हैं। आप उसके फोल्डर को आप इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।